अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। और जैसे कि अब सर्दियाँ अगले महीने से शुरू होने वाली हैं और रातें अब जो हैं वो ऐसा होता है कि सर्दी लगती है, मतलब ठंड लगती है, सर्दी नहीं लगती। आप अगर तेज़ पंखा चलाएं तो आपका दिल चाहता है आप कोई चादर ओढ़ लें, वरना बीच में तो ऐसा मौसम हो रहा था कि कुछ भी लेने का दिल नहीं चाह रहा था और एसी में हम लोग सो रहे थे। लेकिन अब वो एसी का मौसम जो है वो रात में ज़रूरत नहीं पड़ती है चलाने की, क्योंकि पंखे की हवा इतनी अच्छी लगती है और मौसम ठंडा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो है वो विंटर के हिसाब से रेसिपीज़ सिखाई जाएं। कल हमने बनाया था हॉट एंड सार सूप और आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ्राइड फ़िश। और लाहौरी फ्राइड फ़िश किस तरह बनेगी वो चल के बताऊंगी मैं आपको अपने काउंटर पे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जैज़ गोल्ड जो है वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क है। और अगर आप कार्ड स्क्रैच कर करके बैलेंस लोड कर करके थक चुके हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और जो जैज़ गोल्ड ने गोल्ड 699 के नाम से अपना मंथली पैकेज निकाला है, आप उस पर स्विच हो जाएं। इसमें आपको बेशुमार जैज़ मिनट्स मिलेंगे, ऑल डाटा मिनट्स मिलेंगे। इसके अलावा मैसेजेस के आपको बहुत सारे मिनट्स मिलेंगे और इसके अलावा दूसरे नेटवर्क पे अगर आपको कॉल्स करनी है तो उसके आपको 200 मिनट्स जो हैं वो फ्री मिलेंगे। तो पूरा महीना आपका सुकून से गुजरेगा, कोई परेशानी नहीं होगी कि आपको बैलेंस करवाना है और कभी बैलेंस ख़त्म हो गया तो परेशानियों के किस्से करवाएं, कैसे करवाएं। तो इन सब से आपकी जान छुट जाएगी। तो करीबी अपने फ्रेंचाइज जो भी आपके घर के करीब जैज़ की फ्रेंचाइज हो वहाँ पे जाइए और वहाँ से जाके जैज़ गोल्ड का जो गोल्ड 699 का जो इनका मंथली पैकेज है वो आप अवेल कीजिए। तो आ जाते हैं लाहौरी फ्राइड फ़िश की तरफ। और लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले हमें चाहिए फ़िश। और फ़िश मेरे पास यहाँ पे है रेड स्नैपर फ़िश है, जिसको हम हीरा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेड स्नैपर कहते हैं। इसके मैंने इस तरह से पीसेस करवा लिए हैं। अगर आपको ये बड़े लगें तो आप इसके 2 पीसेस भी कर सकते हैं। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई किसी पीस को छोटा करने की तो वो मैं कर लूँगी। बोनलेस है ये, इस तरह से इसके मैंने बिस्किट्स बनवा लिए थे। ये है आधा किलो। इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे, 2 या 3 अंडे। अगर आप 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 अंडे शामिल करें, आधा किलो है तो 2 अंडे आपने इस्तेमाल करने हैं। बेसन जाएगा हाफ कप, मैदा जाएगा हाफ कप, कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, नमक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून लूँगी। फिर टेस्ट करूँगी मसाला, अगर मुझे कम लगा तो मैं और इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जो सी फूड होता है वो थोड़ा सा ख़ुद भी सॉल्टी होता है। फ़िश में ख़ुद भी एक कुदरती तौर पे नमक शामिल होता है। तो फ़िश और प्रॉन्स या कोई भी सी फूड आप बना रहे होते तो उसमें आपको क्या करना होता है कि नमक थोड़ा सा हाथ रोक के डालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ मेरे पास मौजूद है कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। दोनों को मिला के मैंने कूट लिया था, जो मसाले की मशीन होती है उसमें मोटा मोटा। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, अजवाइन मेरे पास है हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, थोड़ा सा इसमें मैं जर्दे का रंग शामिल करूंगी कलर के लिए। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 3, 4, 5 बिल्कुल फाइनली चॉप करनी आपको, वो इसमें जाएंगी। अगर हरा धनिया है तो आप इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। लेमन जूस या सिरका, मेरे पास सिरका मौजूद है, लेमन जूस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। मैं सिरका इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, बैटर बना लेते हैं। यहाँ मेरे पास बोल है, इसमें मैं क्या करूँगी, पहले इसका जो है वो मिक्सचर बना लेती हूँ। और मैं चाह रही थी कि मैंने इसलिए बड़ा बोल लिया कि ताकि इसमें फ़िश भी आ जाए। छोटे में ये होता है कि बैटर तो बन जाएगा लेकिन फ़िश के पीसेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, बेसन, हाफ कप बेसन चला गया इसमें, मैदा हाफ कप मैदा इसमें चला गया, कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून ये इसमें चला गया, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून ये चली गई इसमें, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून ये इसमें चला गया। इसके अलावा जर्दे का रंग ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अजवाइन है मेरे पास हाफ टी स्पून। इस तरह से इसको हाथ से रगड़ के आपने डालना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो
रिलीज़ हो जाए। इसके अलावा कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, ये चली गई इसमें। नमक मैं इसमें शामिल करूँगी पहले ½ टीस्पून, और उसके बाद मैं देखूँगी, टेस्ट करूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं मज़ीद इसमें फिर नमक का इस्तेमाल करूँगी। ये चला गया इसमें। साथ ही साथ इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चों को। मैं चॉप कर लेती हूँ, बिल्कुल बारीक चॉप करना है हरी मिर्चों को, मोटा मोटा चॉप नहीं करना है। अच्छा, आपने क्या करना है कि मैं जो ये बैटर बनाऊंगी इसमें आपने फ़िश के पीसेस को डिप करना है, और डिप करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। या तो आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दें, या फ्रिज में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो क्या होगा कि जितना भी बैटर होगा जो हम इसका बना रहे हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा फ़िश के अंदर, यानी चिपक जाएगा फ़िश में जाके, तो वो फ्राइंग में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने फ़ौरन किया बैटर बना के, फ़ौरन उसमें फ़िश डिप करके फ्राई कर ली, तो वो क्या होगा कि बैटर सही से चिपकेगा नहीं उस पर, सही से एब्जॉर्ब, फिर फ़िश में भी अंदर फ्लेवर नहीं जाएगा उसमें। यहाँ पे तो क्योंकि टाइम कम होता है तो मैं इतना टाइम दे नहीं सकती कि मैं आधा घंटा जो है वो उसको मैरिनेट करने के लिए रखूँ। लेकिन आपने घर में क्या करना है कि अभी जो मैं बैटर बना रही हूँ, या आपने बैटर बनाया, फ़िश के पीसेस आपने इसमें डिप किए और आपने इसको रख देना है कवर करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपको जब खाना हो आधे घंटे पहले आपने रख दिया और उसको निकाला, आधे घंटे बाद फ्राई किया, और फ्राइज़ के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे, केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसको बारीक कर देना है, जैसे हमने तमाम चीज़ें उसमें डाली हैं। और अगर आप हरा धनिया डाल लें तो हरा धनिया भी आपने बिल्कुल बारीक जो है वो चॉप करना है। हरी मिर्चें इसमें मैंने डाल दी, और पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए, अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून सिरका, लेकिन वो अभी नहीं करूँगी, पहले मैं इसका बैटर बनाऊँगी, उसके बाद मैं इसमें जो है वो चीज़ें शामिल करूँगी। ये देखिए ड्राई बैटर जो है हमने बना लिया ये सारा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद अंडे। दो अंडे मैंने शामिल किए, इसको अच्छा सा मिक्स करना है अंडों के साथ पहले, फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसका हम बना लेंगे एक अच्छा सा बैटर। और कोशिश करें कि फ़ोक ले लें, फ़ोक या विस्क, उससे क्या होता है कि अच्छा जो है वो मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया और इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका। और आपको पता है सिरका हो गया या लीमू हो गया, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फ़िश के साथ। फ़िश में अगर आप अजवाइन, लेमन या सिरके का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है फ़िश को। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर शामिल करना है, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा अब इसका बैटर मैं पतला करूँगी, इतना हमें पतला करना है कि जो फ़िश है वो अच्छी तरह से इसमें मसाला जो है वो कोट हो जाए। ये देखिए ये इसका बैटर है, ये ठीक है, ये आप इसका बैटर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो पीसेस हैं फ़िश के, ये मैं इसमें डिप करती जाऊँगी। और इस कंडीशन में आपको इसको फ्रिज में रख के छोड़ देना है
तकरीबन आधे घंटे के लिए। और ये पीस मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको हाफ़ कर दूँगी और ये हम बैटर में शामिल कर देंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि जो फ़िश है वो उसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरी फ़िश में जो है वो थोड़ा सा पानी है, लेकिन आप अगर घर में कर रहे हैं तो आप इसको किसी स्ट्रेनर में डाल दें और जब उसका पानी सारा निकल जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि फ़िश को मैरिनेट करना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से ये मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है फ्रिज में। और अगर आपको लगे कि बैटर आपका थोड़ा सा पतला हो गया तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून बेसन डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लें तो वही टेक्सचर आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, अभी मैं फ़ौरन फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी। यहाँ पे हो गया है ब्रेक का टाइम, आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहना है, देखते रहिए लज़्ज़त बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बना रहे हैं बल्कि लाहौरी फ्राइड फ़िश। और लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए मैंने क्या किया था, रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए मैंने फ़िश ली थी ½ kg यानी आधा किलो, बोनलेस फ़िश थी, रेड स्नैपर थी जिसको उर्दू में हम हीरा फ़िश मछली भी कहते हैं, आप सुरमई भी ले सकते हैं। ऐसी फ़िश जो जिसमें से बोनलेस निकल आए, आपको ऐसी फ़िश लेनी है। उसका बैटर जो हमने बनाया था वो कैसे बनाया था, ½ कप मैदा था, ½ कप मैदा था, ½ कप बेसन था, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर था इसमें, और इसमें मैंने 2 अंडे शामिल किए, कसूरी मेथी थी इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की थी 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हरी मिर्चें थी इसमें 2 से 3 बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, आप हरा धनिया भी साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन थी ½ टीस्पून, हाथ से रगड़ के मैंने डाल दी थी। जर्दे का रंग पिंच ऑफ डाला था, यानी 1 चुटकी जर्दे का रंग मैंने इसमें शामिल किया था। कुटा हुआ साबित धनिया था 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा था 1 टीस्पून। तमाम मसाले आपने डालने हैं, मिक्स करना है। सिरका इसमें डालना है 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून, या लेमन जूस आप इसमें डाल दें 2 से 3 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा बैटर आपने बना लिया और उसके बाद आपने फ़िश के पीसेस इसमें डिप किए और आधे घंटे के लिए कवर करके आपने इसको रख दिया फ्रिज में। उसके बाद आप इसको फ्राई करें गरम ऑयल में डाल के, जिस तरह मैं अब करूँगी। और मैंने ब्रेक में इसलिए फ्राई नहीं किया कि मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए फ़िश को कि मसाला इस पर रच बस जाए। यहाँ मैं डाल रही हूँ, अभी ऑयल जो है वो सही गरम नहीं हुआ है। ऑयल का आपने जो है वो गरम होने का इंतज़ार करना है। यहाँ पे अभी जितना मैं चाह रही थी टेम्परेचर उतना नहीं हुआ है, तो भी मैंने एक ही पीस डाला है, बाकी मैं डालती हूँ भी बाद में। और उम्मीद है रेसिपी समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो रात में हमारा शो रिपीट होता है, मेट्रो 1 का यूट्यूब चैनल है, लज़्ज़त बाय मेट्रो, उस पर टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो सारी मेरी रेसिपीज़, आज का शो भी आ जाता है, रात तक अपलोड जाता है। इसके अलावा पिछली रेसिपीज़ कोई मिस हो गई हों, आपसे शो मिस हो गया तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 13 नवंबर को मैं अपने घर पे लाइव कुकिंग सेशन रख रही हूँ, कुकिंग क्लास रख रही हूँ। तो वो ख़वातीन या वो लड़कियाँ या वो बच्चियाँ जो मुझसे लाइव कुकिंग सीखना चाहती हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको और साथ साथ जो प्रिंट आउट है रेसिपी का वो भी मिलेगा आपको। तो वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में पोस्ट अपलोड हो जाएगी मेरे फेसबुक पेज पे भी, मैं यहाँ भी दिखा दूँगी, शो पे भी दिखा दूँगी। तो अगर वो रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो बता दूँगी। अब इसमें हम फ़िश के पीसेस शामिल करते जाएंगे। और आप इसको हरी चटनी के साथ और इसके अलावा केचप के साथ, फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और कढ़ाई में उतने ही पीसेस डालने हैं जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। और डालने के बाद जो आप कोई भी फ्राई आइटम डाल रहे हैं गरम ऑयल में, तो आप फ़ौरन उसमें चमचे ना मारें, चमचे ना चलाएं,
उससे क्या होता है कि बैटर जो भी आपने लगाया होता है वो उतरना शुरू हो जाता है, सारा निकल जाता है, और फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारी फ़लाँ चीज़ जो है वो अच्छी नहीं बनी, या हमारी क्रिस्पी नहीं थी, या हमारा बैटर जो था वो सारा उतर गया। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना, थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। आपने फ़िश डाली, उसके बाद आपने फ़िश को थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देना। जब वो सेटल हो जाए, उसका बैटर सेटल हो जाए, फिर आपने उसमें जो है वो चमचे से, स्पैचुला से आपने उसको टर्न करना है। जब एक तरफ से वो लाइट गोल्डन हो जाएगी, आप उसको टर्न करें, दूसरी तरफ से आप उसको फ्राई करें। और आपको पता है फ़िश या चिकन दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ौरन फ्राई हो जाती हैं, उनको हमें कवर करके या बहुत देर तक हमें गलाना नहीं पड़ता, पकाना नहीं पड़ता। और फ़िश तो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही नाजुक होती है। अगर आपने फ़िश को ओवर कुक कर दिया या ओवर उसको फ्राई कर दिया तो उसका अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। कोशिश करें कि जो जैसा मीट है उसके हिसाब से ही आप उसको उतना टाइम दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पीस मैंने डाला था उसको मैं थोड़ा सा टर्न करूँगी, बल्कि अभी भी इस पर कलर नहीं आया है और मैं चाह रही हूँ कि इस पर कलर आ जाए। फिर उसके बाद मैं एक साथ फ़िश के जो पीसेस हैं उसको टर्न करूँगी, फिर दोनों तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा हम इसको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे और फिर सर्व करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो रेसिपी रिकैप मैंने कर दी, शुरू में भी कर दी, अभी भी कर दी है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि जैज़ गोल्ड पाकिस्तान का बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क है, और अगर आप कार्ड स्क्रैच कर करके लोड कर करके थक चुके हैं तो अपनी ज़िंदगी को बनाएं आसान, क्योंकि जैज़ गोल्ड लेके आया है गोल्ड 699 के नाम से मंथली पैकेज, जिसमें आपको मिलेंगे जैज़ के बेशुमार मिनट्स, ऑल डाटा मिनट्स, इसके अलावा SMS के मिनट्स मिलेंगे आपको। दूसरे नेटवर्क पे आपको 200 मिनट्स मिलेंगे ताकि आप आराम से बात कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर पैकेज जो है वो हो नहीं सकता। और वैसे ही हम जो है वो इतने कार्ड लोड करते हैं, कभी 200 का, कभी 250 का, कभी 600 का, और वो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और जब ज़रूरत होती है तो पता चलता है कि बैलेंस ही नहीं है उसमें, ना आप कॉल कर सकते हैं, ना आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, ना आप मैसेज कर सकते हैं। तो जैज़ गोल्ड ने ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है मंथली पैकेज निकाल के, गोल्ड 699 के नाम से। तो अभी अपने घर के करीब जो भी जैज़ की फ्रेंचाइज़ है आप वहाँ जाइए और इसको पैकेज करवाइए, इससे फ़ायदा उठाइए। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं टर्न कर रही हूँ फ़िश के पीसेस को। आप ज़रूरी नहीं है कि बड़े पीसेस लें, आप छोटे पीसेस भी ले सकते हैं, फिंगर्स भी बना सकते हैं। जो फिंगर्स बनती हैं फ़िश की बड़ी लंबी लंबी, वो भी आप बना सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप बिस्किट्स ही बनवाएं। मेरे पास ये रखे हुए थे तो मैं ज़ाहिर सी बात है वही बना रही हूँ। आप अगर परचेज़ करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आपको लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए लेना है, तो आप मोटे मोटे जो फिंगर्स होते हैं वो भी बनवा सकते हैं और छोटे पीसेस भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा लाइव कॉल का नंबर भी चल रहा होता है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और क्लास का जिसको लेनी है क्लास, वो मेरे जो व्यूवर्स हैं, लाइव कॉलर्स हैं, जो क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं, लाइव कुकिंग सेशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो 13 नवंबर को मेरे घर पे लाइव कुकिंग सेशन है। लाइव कुकिंग मैं आप लोगों के सामने करूँगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको जो है वो रेसिपी भी मिलेगी, और साथ साथ आपको टेस्टिंग भी करवाई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर इसका हिस्सा बने और बहुत मज़ा आएगा। लिमिटेड स्लॉट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, और वो कह रही हैं कि भाई आप डेट अनाउंस करें। तो आज मैंने डेट अनाउंस कर दी है, और मज़ीद आप कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे पेज शेफ़ फरजानास किचन पे जाके मुझे इनबॉक्स करें, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी। और मैं बहुत जल्द जो है वो एक आध दिन में आपको पोस्ट भी नज़र आ जाएगी, और उसमें सारा मेंशन होगा कि मैं उसमें क्लास में लाइव कुकिंग में क्या क्या चीज़ें सिखा रही हूँ। तो ये पीसेस जो हमारे हो गए इसको मैं निकालूंगी।
अच्छा, ये थोड़े बड़े पीसेज हैं, आपने इतने बड़े नहीं लेने हैं क्योंकि फिर क्या होता है वो ज़ाया हो जाते हैं पीसेस। आपने फिंगर पीसेस, फिंगर शेप में ही कटिंग करवानी है फ़िश की, और फिंगर फिश ही आपने फ्राई करनी है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बाकी की भी सारी मैं इसमें डाल दूंगी फ़िश। और जो मसाला आपका बच जाए, इसमें आप चिकन भी फ्राई कर सकते हैं, इसको बिल्कुल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मज़ीद फ़िश आपके पास मौजूद है तो आप किसी भी एयर कंटे जो जार होता है टाइट वाला, जिसमें हम खाना वगैरह सेव करते हैं, प्लास्टिक जार्स जो होते हैं, तो उसमें आप ये बैटर जो है वो सेव कर सकते हैं। और अगले दिन या 2 दिन बाद आपने, बहुत ज़्यादा दिन ना रखिएगा, तो 2 दिन बाद आपने चिकन निकाली या फ़िश अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है फ्रीज़र में तो आपने वो निकाली, दोबारा दिल चाहा तो दोबारा आपने इसी बैटर में जो है वो फ़िश को डिप किया, या चिकन को स्ट्रिप्स आपने इसमें जो है वो डिप करके बैटर में कोट करके इसको फ्राई कर लें और बच्चों को दे दें केचप के साथ और फ्राइज़ के साथ, तो बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आधा किलो में देखिए हमें कितने सारे पीसेस फ़िश के तैयार हो गए। इसमें 3 लोग आराम से खा सकते हैं, 3 से 4 लोग खा सकते हैं आराम से। और शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई दावत है और अगर आप साइड में कोई फ्राइड आइटम रखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ये वाली फ़िश बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसमें हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, बहुत सारा, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है कि हर चीज़ चिपक जाए फ़िश पे, तो वो एक हरे धनिए का भी जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। मैं भूल गई लाना, वरना मैं ज़रूर शामिल करती। तो हरा धनिया भी आप इसमें शामिल कीजिएगा तो वो एक अच्छा फ्लेवर भी देगा और मज़े का भी लगता है फ़िश के साथ। तो हमने जो बाकी के पीसेस थे फ़िश के वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ऑयल में। रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। लाहौरी फ्राइड फ़िश जो मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैंने फ़िश ली थी रेड स्नैपर, हीरा मछली ली थी, आधा किलो बोनलेस, उसके मैंने जो है वो मेरे पास घर में रखी हुई थी। तो इसके बिस्किट्स बने हुए थे। आपने क्या करना है, इससे छोटे पीसेस करवाने हैं, फिंगर फिश करवा ली, फिंगर टाइप के जो पीस शेप होता है आप वो करवा लीजिएगा। फिर एक बोल में आपने हाफ कप मैदा लेना है, हाफ कप बेसन लेना है, 2 टेबल स्पून भर के आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, 2 अंडे लेने हैं। नमक आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। मैंने हाफ टी स्पून डाला था लेकिन मुझे कम लगा तो मैंने मज़ीद उसमें शामिल किया, तो आप 1 टीस्पून लेवल करके नमक शामिल कीजिएगा। सिरका या लेमन जूस 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल की थी 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा हमने कुटा हुआ धनिया शामिल किया था 2 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा था 1 टीस्पून। इसके अलावा हमने कसूरी मेथी शामिल की थी 1 टीस्पून, अजवाइन थी हाफ टी स्पून। तमाम चीज़ों को डाल के आपने मिक्स करना है, बैटर बनाना है इतना कि तमाम बैटर फ़िश पे चिपक जाए। आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इसको डीप फ्राई करें। यहाँ पे हमारी जो बाकी की फ़िश है वो फ्राई हो रही है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मैट्रिक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी लाहौरी फ्राइड फ़िश, और लाहौरी फ्राइड फ़िश यहाँ पे हमारी यहाँ थोड़ी सी तैयार हो गई। बस ये लास्ट पीस जो हैं वो रह गए हैं, इनको भी बस मैं निकालूंगी, डिश आउट करूँगी, और हमारी ये मज़ेदार सी जो लाहौरी फ्राइड फ़िश है ये तैयार हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे प्लेटर में। और गर्मा गर्म आपने इसको सर्व करना है, वरना फिर क्या होगा, ठंडी होने के बाद एक तो सॉफ्ट भी हो जाएगी, फिर वो बात नहीं रहती है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो गरम गरम अच्छी लगती हैं कि टेबल पे सब बैठे हुए हों और आपने कढ़ाई में से फ़िश निकाली और प्लेटर में जिसमें भी आपको निकालनी है, जिसमें भी आपको अरेंज करना है, आपने उसमें अरेंज करके और मेहमानों के आगे या घर वालों के आगे आप उसको रखें तो वो ज़्यादा मज़े की लगेगी फिर खाने में। तो फ़िश हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है, इसको मैं रखूँगी जो हमारा प्लेटर है इस पे। मज़ेदार सी जो है वो खुशबू आ रही है। तो फ़िश हमारी जो है वो यहाँ
तैयार हो चुकी है लाहौरी फ्राइड फ़िश और इसको लेके चलेंगे हम टेबल की तरफ। और उसके बाद रेसिपी जो है वो मैं दोबारा से रीकैप भी कर दूंगी साथ साथ। हमारी ज़बरदस्त सी जो लाहौरी फ्राइड फ़िश है वो तैयार हो चुकी है। और रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ ताकि वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है या अभी देख रहे हैं तो उनको भी इंग्रेडिएंट्स कम से कम पता चल जाए। बाकी आप पूरा शो रात में देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो सारी रेसिपी सारे शोज़ आपके सामने आ जाएंगे आज को मिला के, तो वो देख सकते हैं आप। लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए मैंने क्या किया था, आधा किलो फ़िश ली थी, कोई सी भी ले लें जिसमें बोनलेस अच्छा निकला है। मैंने रेड स्नैपर हीरा मछली ली थी, आधा किलो बोनलेस, उसके आप फिंगर्स करवा लें। मेरे पास बिस्किट से तो मैंने उसकी बना ली, आप फिंगर्स करवा लीजिएगा। इसका जो हमें बैटर बनाना है उसके लिए बोल में आपने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, हाफ कप मैदा, हाफ कप बेसन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, जर्दे का रंग चुटकी भर, इसके अलावा लेमन जूस 2 से 3 टेबल स्पून या सिरका 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने अजवाइन शामिल की थी हाफ टी स्पून। इसमें कुटा हुआ धनिया था 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा था 1 टीस्पून। इसमें हरी मिर्चें थी 2 से 3 बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, हरा धनिया आपने इसमें डालना है आधी गड्डी बिल्कुल फाइनली चॉप करके। अंडे थे इसमें 2 अदद, अगर 1 किलो की बना रहे हैं तो 3 अंडे आपने उसमें शामिल करने। उसके बाद आपने तमाम जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया। उसके बाद आपने उसमें अंडे शामिल करने, कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाली थी 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, अंडे डाल के मिक्स करना है। फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका एक बैटर बना लेना है। उसमें फ़िश को डिप करके आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और उसके बाद आप उसको डीप फ्राई करेंगे तो मज़ेदार सी आपकी लाहौरी फ्राइड फ़िश तैयार हो जाएगी। एक चीज़ मैं इसमें ऊपर छिड़कना भूल गई हूँ, चाट मसाला। चाट मसाला गरम गरम फ़िश के ऊपर अगर आप छिड़कते हैं और फिर खाएं तो बड़े मज़े का लगेगा। अभी शो के बाद मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी, छिड़क दूंगी चाट मसाला, ताकि जब हम खाएं तो वो बड़े मज़े का लगता है। चाट मसाला चाहे पकौड़े हों, चाहे फ्राइड फ़िश हो, फ्राइड चिकन हो, देसी स्टाइल की जो होती हैं तो उनमें बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी क्लास 13 नवंबर को है, लाइव सेशन है, कुकिंग सेशन है, तो आप जो है आके क्लास मुझसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वहाँ पोस्ट भी मेरे पेज पे लग जाएगी, मैं यहाँ शो पे भी दिखा दूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।